हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज की इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो एक विशेष श्रृंखला हम लोग चला रहे हैं उसको एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। पिछले लेक्चर के अंदर में भी फ्रेंड्स हमने काफी सारे क्वेश्चंस देखे थे, आप लोगों ने उसको काफी ज्यादा प्रतिसाद दिया है, आपको वो पसंद आया है और आप ही की डिमांड पर फ्रेंड्स एक और लेक्चर में उसके लिए लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, जिससे कि आप लोगों के ये जो टॉपिक्स है, ये जो क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर में पूछे जाते हैं वो आपके अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर में शुरू करते हैं। और सबसे पहले तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जितने भी बच्चे ठीक है यहाँ देख रहे हैं, आप लोगों ने अपना जो मोटिवेशन लेवल है फ्रेंड्स वो बना के रखना है। क्योंकि एक बात याद रखिए, अगर आप लोग उस समय में यहाँ जो है पढ़ना स्टार्ट करोगे जब नोटिफिकेशन आएगा, तो ये वही वाली बात हो जाएगी कि जब प्यास लगने पर प्यासा कुआं खोद रहा है। आपको लगता है कि वो प्यासा जो है वो कुआं खोद पाएगा? उस समय में कितना प्रेशर होता है, उस समय में कितनी जो है वो एक तनाव की स्थिति होती है। अब आप लोग सोचिए कि जब एक सामान्य स्थिति है, उस समय में जब आप पढ़ोगे तो और ज्यादा एफिशिएंसी के साथ में आप पढ़ पाओगे। तो ये चीज ध्यान रखिए कि आप लोग अभी डबल 2x की स्पीड से पढ़ रहे हो। जितने भी बच्चे हैं, ये वो बच्चे हैं जो सिलेक्शन के साथ में रैंक भी लेकर आने वाले हैं और आप लोग वो हो। ठीक है, तो बहुत बहुत अभिनंदन आप लोगों का इसके लिए भी। चलिए, तो हम लोग जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में शुरू करते हैं हमारे सेशन को। जितने भी बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये सेशन पूरा का पूरा उन सभी लोगों को समर्पित जिन्होंने अपना अपना योगदान दे दिया है, शेयर कर दिया है सेशन को। चलिए, हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़े उससे पहले मैं फिर से बता दूं फ्रेंड्स आप लोगों को कि जो दिवाली स्पेशल ऑफर जो है फ्रेंड्स आप लोगों का ऑन है। आप लोगों के लिए फ्लैट 60% ऑफ चल रहा है। काफी सारे बच्चे जो है फ्रेंड्स इसको एनरोल कर रहे हैं और अपने सपनों को पूरा करने की तरफ में जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग भी बढ़ सकते हो। ये लिमिटेड टाइम ऑफर है आप लोगों का, जिससे कि आप लोग फ्लैट 60% ऑफ के साथ में अपनी तैयारी कर रहे हो। आओ नाउ फ्रेंड्स, एक और चीज आप लोगों को बता दूं कि जब आप लोग अगर क्लियर कर जाते हो एग्जाम, तो आपको एज अ कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट आपको एक जो है प्रोत्साहन के रूप में आपकी जो आपकी फीस आपने भरी होगी उसकी 50% आपको रिटर्न भी कर दी जाएंगी। और इसी तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है कि आप लोगों का क्लियर हो जाए। इसके अलावा आप लोगों का जो है फ्रेंड्स, आप लोग अगर टॉप 100 के अंदर में आते हो तो आपको डबल फीस जो है आपकी रिफंड होंगी, अगर आप जो है टॉप 100 के अंदर में आते हो तो ये चीज जो है ये टीचिंग परीक्षा दावे के साथ में कह सकता है। इसी वजह से टीचिंग परीक्षा के अभ्यर्थी जो है वो और ज्यादा मोटिवेशन के साथ में पढ़ रहे हैं। चलिए, पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पर में याद रखना है कि जब गांधी जी ने विदेशी जो है जब दांडी मार्च निकाला था, दांडी यात्रा निकाली थी गांधी जी ने, ठीक है, तो उस समय विदेशी पत्रकार गांधी जी के साथ में कौन था जो साबरमती आश्रम में गांधी जी के साथ में ठहरा था? तो ये आप लोगों को याद रखना है कि गांधी जी ने दांडी मार्च कब निकाला था। दांडी मार्च गांधी ने शुरू किया था 12 मार्च। ठीक है, 12 मार्च 1930 को। ओके, ये गांधी जी ने शुरू की थी यात्रा। गांधी जी साबरमती से लेकर दांडी तक की यात्रा उन्होंने की। लगभग लगभग 240 मील की ये यात्रा थी, माइल्स की। कई जगह पे इसको जो है फ्रेंड्स 241 माइल्स भी लिखा जाता है। ठीक है, उसका लॉजिक मैंने आप लोगों को बता दिया था, 240 241 माइल्स। ठीक है, अब जो है फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों ने याद रखना है कि आप लोगों का ये इस यात्रा के अंदर में गांधी जी के साथ में कितने लोग थे? तो गांधी जी के साथ में 78 लोग थे, ये याद रखेंगे आप लोग। और गांधी जी को मिलाकर कितने लोग थे? तो 79 थे। अब दोनों तरफ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। DSSB में क्वेश्चन आया हुआ है जिसके अंदर में 240 माइल्स जो है वो उसमें आंसर दिया हुआ था। ठीक है, उसके बाद में जो है फ्रेंड्स BPSC में क्वेश्चन आया 241। तो दोनों ही तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये याद रखना है आप लोगों ने। दोनों बता दिया। गांधी जी के साथ कितने लोग थे? तो 78 लोग थे। गांधी जी को मिलाकर कितने लोग थे? ठीक है, तो 79 थे गांधी जी को मिलाकर। ठीक है, ये आप लोग याद रखोगे। तो इस यात्रा के दौरान कौन सा पत्रकार था जिसने इस यात्रा को कवर किया था? तो वो थे वेब मिलर। ये याद रखना है आप लोगों ने, वेब मिलर। अच्छा, कौन से देश के पत्रकार थे? ये भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम के अंदर में। ये कौन से देश के पत्रकार थे? तो वेब मिलर आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स, ये यूएसए के पत्रकार थे। ठीक है, यूएसए। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आप लोगों का कि कहाँ के पत्रकार थे। और जब हमने पेड क्लास की थी उसके अंदर में आप लोगों को पूरा का पूरा ये समझाया हुआ है मैंने, एक एक पॉइंट इसके लिए। ठीक है, ये याद रखना है। ये लड़ाई सिलेक्शन के साथ रैंक लाने की भी है। देखिए, मौसम आर्या जी ने लिख दिया यहाँ पर में। ठीक है, ये चीज होती है मौसम आर्या जी की जो लाइन है। ठीक है, उसको एक बार दिखा दिया जाए यहाँ पर में। बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने जो है वो लिख भी दिया है। ये लड़ाई सिलेक्शन के साथ रैंक लाने की है। दानी सर का साथ रहा तो ये बहुत इजी होगा, हम सब सेलेक्ट होंगे। बिल्कुल मौसम आर्या जी, ऐसे ही। ये आप लोग सिलेक्शन वाले बच्चे हो, आप लोग जो देख रहे हो यहाँ पर में। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। देखिए, ये क्वेश्चन था कल जो मैंने आप लोगों को लिखकर आप लोगों को समझाया था। क्वेश्चन वो रह गई थी वो स्लाइड, लेकिन अब जो है फ्रेंड्स वो स्लाइड लगा दी है। तो अब आप लोग इसका आंसर डायरेक्टली करिए ताकि हम लोग जल्दी से आगे बढ़ सके। जी शहबाज जी, डोंट वरी, आप
अब जब यहाँ पर मैं आ गए हो तो आपको रास्ता मिल जाएगा। जल्दी जल्दी से बताते जाइए। यहाँ पर मैं सरफराज जी यहाँ पर मैं लिख रहे हैं कि सर भटके हुए से प्लीज रास्ता बताइए। तो देखिए, रास्ता और पता जो है ना, बस ये लाइन आप याद रखिएगा उसके अंदर में कि आंधियों में जो जलता हुआ मिल जाएगा, आंधियों में जो जलता हुआ मिल जाएगा, उस दिए से पूछ लेना, मेरा पता मिल जाएगा। तो आंधियों में भी जो जलता हुआ मिल जाता है, जो दिया वो दिए आप हो। ठीक है। तो ऐसे मुश्किल समय में जब आप, बाकी लोग जो है वो उनमें मोटिवेशन की कमी है, आप लोग मोटिवेट होकर पढ़ रहे हो, मतलब आपके अंदर में एक अलग बात है। आप लोग अपने आप को पुश कर रहे हो, ये एक आप में अलग बात है। तो मौलाना मजहरुल हक जो थे फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, बिहार होम रूल लीग के अध्यक्ष थे। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना 16 दिसंबर, ठीक है, 1916 को हुई थी। ठीक है, कहां पर में हुई थी ये याद रखना है आप लोगों ने, बांकीपुर, बांकीपुर पटना के अंदर में। ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को ये याद रखना है, सरफराज हुसैन खान और पूर्णेंदु नारायण सिन्हा ये उपाध्यक्ष थे। ठीक है, उपाध्यक्ष, ओके, उपाध्यक्ष थे ये दोनों के दोनों, सरफराज हुसैन खान और पूर्णेंदु नारायण सिन्हा। अध्यक्ष थे मजहरुल हक। ठीक है, ये देखिए आप लोगों का यहाँ पर में लिख भी दिया गया पूरा का पूरा इस प्रकार से। ओके, चलिए जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे, जहां भी शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार से आप लोगों के लिए और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो करवाए जा सके, सभी बच्चे। ठीक है, देखिए श्वेता तिवारी जी ने भी एक बहुत बढ़िया वाली लाइन लिखी है यहाँ पर में, सर 10 बजे वाली टेस्ट के क्वेश्चंस बहुत मस्त है। थैंक यू वेरी मच अर्णव जी, आप लोगों के लिए ही है और आप लोगों के लिए हम लोग यहाँ पर में करवा रहे हैं। ठीक है, टीआरई 3 में नंबर दानिश सर ही दिलाएंगे, क्या बात है, थैंक यू श्वेता जी। देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने राजा राममोहन रॉय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? अब ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए राजा राममोहन रॉय जो है फ्रेंड्स, इनको जो है कहा जाता है कि हमारे भारत के अंदर में जो आधुनिकता आई है, हमारे भारत के अंदर में जो रेनेसा हुआ है, ठीक है, समाज सुधार हुआ है, उसके प्रणेता थे, उसके जनक थे ये। तो फादर ऑफ इंडियन रिनेसा, ठीक है, भारतीय सुधारवाद के जनक राजा राममोहन रॉय को कहा जाता है। क्या ये हमेशा से कहीं के राजा थे? नहीं, इनको राजा की उपाधि दी गई थी। तो इनको राजा की उपाधि दी थी अकबर द सेकंड ने, ठीक है, अकबर द्वितीय ने, ये याद रखना है आप लोगों ने। और इन्हीं को उन्होंने लंदन भी भेजा था, राजा राममोहन रॉय को। ठीक है, राजा की उपाधि दी और उनको लंदन भेजा। लंदन क्यों भेजा था? अपना दूत बनाकर उन्होंने। ठीक है, देखिए भारत है ये, ठीक है, भारत से लंदन क्यों भेजा उनको? लंदन भेजा था अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए। एक्चुअली अकबर जो, ये अकबर ग्रेट नहीं है, अकबर द ग्रेट वो अलग थे, ठीक है, ये अकबर सेकंड है, अकबर द्वितीय। ठीक है, ये पेंशनर थे, अंग्रेजों के पेंशन भोगी थे। अंग्रेज इनको पेंशन देते थे और ये अपने लाल किले में मस्त पैकी, ठीक है, यू आर माई छमक छल्लो टाइप का डांस टाइप वो जो भी चलता था रहता था उनका यहाँ पर में, ठीक है, चल रहा है उन लोगों का, बस मौज मस्ती अपने लाल किले तक। तो लंदन भेजा उन्होंने राजा राममोहन रॉय को अपना दूत बनाकर कि भाई थोड़ा पेंशन बढ़ा दो, यहाँ पर में चल नहीं रहा काम, ठीक है, पैसे कम पड़ रहे। ओके, तो अकबर द सेकंड ने राजा राममोहन रॉय को भेजा था और राजा की उपाधि दी थी, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। क्या बात है, भूपेंद्र कुमार जी ने भी बहुत बढ़िया लाइन लिखी है। चलिए देखिए फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर में हमारे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। राजा राममोहन रॉय को राजा की उपाधि और लंदन भेजा किसने था? अकबर द सेकंड ने भेजा था, ये याद रखना है। ये सेकंड लास्ट राजा थे, ठीक है, इनके बाद ये बहादुर शाह जफर के अब्बा जान थे, ये भी याद रखना है, बहादुर शाह जफर जो लास्ट मुगल बादशाह थे उनके। ठीक है, और राजा राममोहन रॉय की मृत्यु जो है वहीं पे हो गई थी, ब्रिस्टल के अंदर में, ठीक है, ब्रिटेन के अंदर में उनकी मृत्यु भी हो गई थी। अब देखिए फ्रेंड, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ पीसीएस के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन आपका, महात्मा गांधी के अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया गया था, इसे क्या कहा जाता था? अब ये क्वेश्चन जो है बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, मैंने पेड क्लास के अंदर में जो है इसको करवाया भी आप लोगों को। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? टीचिंग परीक्षा, टीचिंग परीक्षा, टीचिंग परीक्षा, बीपीएससी टीआरई में बस एक ही इच्छा, टीचिंग परीक्षा, टीचिंग परीक्षा, टीचिंग परीक्षा। अशरफ जी क्या क्या नारे बना रहे हो यार आप लोग एकदम, ठीक है, इलेक्शन विलेक्शन में खड़ा होना पड़ेगा क्या अपने को भी? ठीक है, विधानसभा के टीचिंग परीक्षा पार्टी की तरफ से आप सब लोगों को टिकट देकर। ठीक है, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था, ठीक है, उस आश्रम को क्या कहा जाता था? उस आश्रम का सत्याग्रह आश्रम नाम था,
सत्याग्रह आश्रम। कई सारे लोगों ने आंसर लगाया है ऑप्शन नंबर ए, गलत है। केवल और केवल 16% लोगों ने सही आंसर लगाया है। जल्दी से हाथ ऊपर कर देंगे जिन लोगों का सही हुआ है, 16% लोगों का। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जिन लोगों ने भी, ठीक है, ये सोचा है कि अब सही हो जाएगा, अब अगले बार इसका आंसर सही लगाएंगे, तो वो भी हाथ ऊपर कर सकते हैं। इसका आंसर था सत्याग्रह आश्रम। साबरमती आश्रम तो हम उसको प्यार से कह देते थे, साबरमती नदी के किनारे में था, लेकिन एक्चुअल में उस आश्रम का नाम क्या रखा था उन्होंने? सत्याग्रह आश्रम रखा था नाम, सत्याग्रह आश्रम। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एग्जामिनर भी होशियार है, आप लोगों को ऐसा थोड़ी कर देगा वो। ठीक है, तो ये प्लीज थोड़ा सा याद रखिएगा आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर में हमारे, ठीक है, देखिए बिहार में आजाद दस्ता किस आंदोलन के दौरान बनाया गया था? जल्दी से आंसर कर देंगे ताकि हम लोग जल्दी जल्दी से आगे बढ़ सके एकदम स्पीड में। और देखिए 581 लाइक्स हो चुके हैं, 1000 के करीब बच्चे जुड़ चुके हैं, तो अपना अपना योगदान जिन भी बच्चों ने दे दिया है वो भी हाथ ऊपर कर देंगे, जिन बच्चों ने अपना अपना योगदान दे दिया है। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, आजाद दस्ता किस आंदोलन के दौरान जो है यहाँ पर में जो है बनाया गया था? सबसे पहली बात तो जो है आजाद दस्ता किसने बनाया था, एक नंबर आप लोग यहाँ पर में जोड़ सकते हो। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी जो थे उन्होंने। इनको जो है फ्रेंड्स भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान में ये कौन से जेल से भाग गए थे? तो जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भागे थे, हजारीबाग, हजारीबाग जेल से भाग गए थे ये। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने नेपाल में जाकर फिर आजाद दस्ता बनाया था। आजाद दस्ता ने बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल निभाया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान में। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, और जयप्रकाश नारायण को आजाद भारत छोड़ो आंदोलन का नायक भी कहा जाता है, हीरो ऑफ भारत छोड़ो आंदोलन या क्विट इंडिया मूवमेंट, ये भी आप लोग याद रखोगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मैंने कल आप लोगों को एग्जाम का कल एक क्वेश्चन दिखाया था जिसके अंदर में क्या क्वेश्चन पूछा था? जयप्रकाश हजारीबाग जेल से कौन भाग गया था? तो हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण भाग गए थे। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, जेपी, जयप्रकाश नारायण। ओके, जयप्रकाश नारायण, वेरी गुड श्रुति मिश्रा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ने से पहले आप लोग यहाँ पर में देख सकते हो फ्रेंड्स कि भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को मुंबई से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इसको अगस्त क्रांति भी कहा जाता है क्योंकि अगस्त में ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स 14,000 भारतीयों को जेल में डाल दिया गया था, उनमें से एक थे, ठीक है, हमारे जयप्रकाश नारायण जी भी। नाउ फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन है आप लोगों का, इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए आप सभी लोग। ठीक है, बताइए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट डिड महात्मा गांधी मेक द फर्स्ट यूज ऑफ हंगर स्ट्राइक एज अ वेपन? मतलब ये गांधी जी हमारे नेता तो है ही है, लेकिन जितनी भी पत्नियां हैं उन सबके प्रणेता है। ठीक है, हमारे नेता है और सारी पत्नियों के प्रणेता है। ठीक है, लड़कियों के भी मान लीजिए। ठीक है, कोई भी बात मनवानी हो, ठीक है, वो खाना खाना बंद कर देती, मैं नहीं खा रही खाना। ठीक है, फिर वो बेचारा पति, उसको डर लगता कि इसका भाई जो है वो हवलदार है, ठीक है, इसके चचा जो है वो कराटे में चैंपियन है, ठीक है, भरता बना देंगे ये लोग मिलकर, वो डर जाता बेचारा। ठीक है, तो गांधी जी भी ऐसे ही करते थे। गांधी जी क्या करते थे? मैं नहीं खा रहा खाना, ठीक है, मल जाऊंगा मैं। तो गांधी जी जो है वो भूख हड़ताल पे बैठ गए थे। ठीक है, अब अंग्रेज लोगों को क्या है इनकी भूख से? अंग्रेज लोगों को डर ये था कि अगर ये बाबा जी को कुछ हो गया तो सारे लोग जो है हमारे ऊपर में हमला कर देंगे, हम पे भड़क जाएंगे। तो गांधी जी ने अहमदाबाद जो है फ्रेंड्स उसके अंदर में सबसे पहले ये किया था, ये याद रखना है आप लोगों ने, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ठीक है, अब मैं आपको अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। ठीक है, देखिए तीन चीजें आप लोगों ने याद रखनी है जो अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, गांधी जी का पहला आंदोलन था 1917 के अंदर में, जिसको हम लोग बोलते हैं चंपारण आंदोलन, चंपारण, चंपारण के अंदर में। ठीक है, उसके बाद में जो है फ्रेंड्स 1918 में गांधी जी के दो आंदोलन हुए थे 1918 के अंदर में। ठीक है, 1918 में दो आंदोलन हुए थे। पहला हुआ था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ठीक है, ये हुआ था फरवरी में। ठीक है, अहमदाबाद, अहमदाबाद। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक क्वेश्चन आया था केवीएस टीजीटी में, मुझे अभी याद आया, ठीक है, जिसके अंदर में जो है ना ये सीक्वेंस पूछा था केवीएस टीजीटी 2018 के अंदर में। ठीक है, अगर वो पॉसिबल हो तो प्लीज डाल दीजिए। और मार्च के अंदर में उन्होंने किया था जो है फ्रेंड्स खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा, खेड़ा के अंदर में खेड़ा सत्याग्रह। तो आप लोगों से एक क्वेश्चन जो है ना ये पूछा जाता है, ठीक है, कि क्रोनोलॉजी से लगाइए, तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, अहमदाबाद के अंदर में क्या हुआ था, जो मिल मजदूर थे उनको प्लेग बोनस मिलता था, वो बोनस उनका बंद हो गया। ठीक है, उसके अलावा जो है कई सारे लोगों के काम के घंटे बहुत ज्यादा थे।
ठीक है। उसके अलावा जो भी परेशानी हो रही थी, ठीक है, बहुत कम वेतन था, इतना कम था कि वो बेचारे अपने घर का खाना तक नहीं खरीद पाते थे, इतना कम वेतन उन लोगों को मिलता था। ठीक है। तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक गांधी जी ने जो है उनके समर्थन में किया था, भूख हड़ताल पे बैठ गए थे। ठीक है। और पहला सक्सेसफुल उनका ये एक बोल सकते हो प्रयोग था भारत के अंदर में। उसके बाद में खेड़ा के अंदर में जो किसानों से उनकी फसल खराब हो गई थी, फिर भी टैक्स लिया जा रहा था, तो उसके खिलाफ गांधी जी ने यहाँ पर में सत्याग्रह किया था। यहाँ भूख हड़ताल नहीं की थी, सत्याग्रह किया था। तो फरवरी और मार्च 1918 में। तो ये आप लोगों ने याद रखना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अहमदाबाद मिल स्ट्राइक कब हुआ था, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता देंगे, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। ठीक है। 1907 में क्या हुआ था? देखो ध्यान से समझना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1907 में 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, इसमें बंटवारा हो गया था, नरम दल और गरम दल। नरम दल मतलब जो लोग प्यार से बोलते थे कि भाई अंग्रेजों से जो है वो लेटर लिखेंगे, अंग्रेजों को प्यार से उनसे बात करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है, तो हमारी बात मान लेंगे, अदरवाइज अगर हमने ज्यादा कुछ दंगा फसाद किया तो अंग्रेज हमारी संस्था बंद कर देंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। और कुछ गरम दल वाले लोग थे, वो बोलते थे इसकी भैंस का अंडा जो होगा देखा जाएगा, ठीक है, इन लोगों की तो बैंड बजानी पड़ेगी, पुंगी बजाना पड़ेगा इन लोगों को जो है ना, जब तक हड़ताल नहीं करेंगे इनको समझ में नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है, वो गरम दल वाले लोग थे। तो बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, और जो है बिपिन चंद्र पाल, ठीक है, लाला लाजपत राय, ये सब जो है गरम दल वाले नेता थे। अरविंदो घोष गरम दल के नेता थे। ठीक है। और कुछ थे नरम दल वाले लोग, जैसे कि गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, रास बिहारी घोष, ठीक है, दादा भाई नौरोजी, ये सब नरम दल वाले लोग थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1907 का जो अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्ष कौन चुने गए थे, जिसमें सूरत में बंटवारा भी हो गया था बाद में जाकर। ठीक है, बिल्कुल टेस्ट सीरीज भी चलता है विजय जी। और मैं आपको बता दूं कि अभी इंटरव्यूज आप लोगों के लिए आने वाले काफी सारे, उन बच्चों ने भी कई सारी चीजें बताई है कि किस तरीके से, ठीक है, टीचिंग परीक्षा के साथ में उन टेस्ट सीरीज की मदद से भी उन्होंने उनको और मदद मिली। तो रास बिहारी घोष पूरा डिटेल में हमने पढ़ा है। 1907 का जो अधिवेशन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, मैंने पूरा डिटेल आपको आधा घंटे तक समझाया है इसको पूरा का पूरा, ताकि जो भी क्वेश्चन इस पर आए आप लोग कर सके। ठीक है। तो 1907 में ये 23वें नंबर का सेशन था, 23rd नंबर का सेशन कांग्रेस का। ठीक है। इसमें क्या हुआ था, नरमपंथी और गरमपंथी दो समूहों में बढ़ गए थे। गरमपंथियों का नेतृत्व कर रहे थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, और नरमपंथियों के लिए मुखिया थे गोपाल कृष्ण गोखले। अब क्या हुआ, चुनाव हुआ। ठीक है, चुनाव हुआ कि कौन अध्यक्ष बनेगा। नरमपंथी जो थे उन्होंने खड़ा किया रास बिहारी घोष को, आरबी घोष को, और गरमपंथी एक्सट्रीमिस्ट लोगों ने खड़ा किया लाला लाजपत राय को। ध्यान से समझना ये कहानी, अब इसके ऊपर में क्वेश्चन पूछने वाले। ठीक है। तो मॉडरेट लोग नरमपंथियों ने रास बिहारी घोष को, एक्सट्रीमिस्ट लोगों ने लाला लाजपत राय को। जीता कौन आप लोग बताइए, जल्दी से गैस करो। और देखिए यहाँ पर मैं 1300 बच्चे यहाँ पर मैं देख रहे हैं फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे, ताकि इसी तरीके से एनर्जेटिक तरीके से आप लोगों को पढ़ाया जा सके। और जिन्होंने भी लाइक कर दिया वो हाथ भी ऊपर कर देंगे। ठीक है। तो रास बिहारी घोष चुनाव जीत गए, मॉडरेट लोग। एक्सट्रीमिस्ट लोगों को आया गुस्सा, बोले यार हमारा एक भी अध्यक्ष तक नहीं चुन सकता, ठीक है, हम माइनॉरिटी में हैं तो क्या हुआ, हमारा एक अध्यक्ष तक नहीं चुन सकता, हमारे लाला लाजपत राय को तुमने जीतने नहीं दिया। ठीक है। और तुम लोग जो है मॉडरेट लोग, एक तो काम ऐसे करते हो कि लव लेटर लिखते हो यहाँ पर में, हमारे प्रिय लॉर्ड कर्जन जी, ठीक है, आपका पत्र प्राप्त हुआ, पढ़कर बड़ा दुख हुआ, आपने हमारे को जेल में डाल दिया, लाठियां बरसाई, बट कोई बात नहीं, हमने आपको माफ कर दिया, प्लीज हमारी बात मान लो। ठीक है। इस तरीके से आप प्यार से बातें करते हैं उन लोगों के साथ में। तो जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे उनको मॉडरेट लोगों के काम करने के तरीके पर भरोसा नहीं था, जो जिस तरीके से ये लोग काम करते थे उनकी कार्यशैली पर, वो लव लेटर वाली पीपीपी, प्रोटेस्ट प्रेयर एंड पेटिशन वाली नीति पे भरोसा नहीं था। तो दोनों अलग अलग हो गए, और कांग्रेस एक्सट्रीमिस्ट लोग कांग्रेस से अलग हो गए, और कांग्रेस में मॉडरेट लोगों का राज हो गया, मॉडरेट लोग रह गए कांग्रेस में, एक्सट्रीमिस्ट लोग कांग्रेस छोड़कर चले गए थे। एक्सट्रीमिस्ट जो गरम दल वाले लोग थे, तो नरम पंथियों का शासन हो गया, नरम पंथी लोग रह गए पूरे कांग्रेस के अंदर में, गरम पंथी छोड़ के चले गए थे। 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? रास बिहारी घोष, नरम पंथी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर में। ठीक है, ये पूरा याद रखना, इस पर क्वेश्चन पूछूंगा अभी मैं आपसे। नीचे दिए गए जो घटनाएं हैं उनको सही कालानुक्रम में लगाइए, लगाइए जल्दी जल्दी से। और एक बार सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं सेशन को, एक बार शेयर जरूर कर देंगे।
जी। अब देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को जो है एटलीस्ट ये आपका जो है मैं आपको बता दूं कि केवीएस टीजीटी का क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए इसलिए लगाया है ताकि आप लोगों को समझा सके कि भाई देखिए आप लोग कितने इंटेलिजेंट होते जा रहे हो धीरे धीरे। चंपारण सत्याग्रह आप लोगों को पता है फ्रेंड, गांधी जी का पहला सत्याग्रह था, 1917 में हुआ था, ये सबसे पहले आना चाहिए। मतलब आंसर बी नहीं हो सकता और डी भी नहीं हो सकता, ऑप्शन एलिमिनेट करना है, ठीक है। अब जो रॉलेट्स एक्ट आया था वो 1919 में आया था, 1919 में, और ये दोनों घटनाएं जो घटी थी 1918 में घटी थी, ठीक है। आप लोग दो ऑप्शन एलिमिनेट कर लीजिए, ठीक है, सबसे लास्ट में आना चाहिए वन, ठीक है। तो देखिए ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया आप लोगों का, बी सी और डी एलिमिनेट हो चुके हैं आप लोगों के। तो आंसर क्या बचता है आप लोगों को, ऑप्शन नंबर ए बचता है, केवल ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कैसे, देखिए यहां पर मैं फ्रेंड सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह हुआ, ठीक है, उसके बाद में जो है आप लोगों का हुआ था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 के फरवरी के अंदर में, ठीक है, फरवरी में। खेड़ा पीजेंट सत्याग्रह, खेड़ा किसान सत्याग्रह जो था वो मार्च में हुआ था, मार्च 1918 के अंदर में, ठीक है। याद आ रहा है आप लोगों को? कितने लोग हैं जो बिना ऑप्शन के भी इसको कर सकते थे? हाथ ऊपर कर दीजिए जल्दी जल्दी से। जो लोग बिना ऑप्शन के भी इसको कर सकते थे हाथ ऊपर उठा देंगे, ठीक है। और लास्ट में 1919 में रॉलेट एक्ट जो है पास हुआ था, उसके खिलाफ सत्याग्रह हुआ था 1919 के अंदर में, रॉलेट एक्ट हुआ था मार्च 1919 के अंदर में, ठीक है। रॉलेट एक्ट पास हुआ, फिर बाद में 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट सत्याग्रह आयोजित किया गया था, ठीक है। तो 2 4 3 1 कितने लोगों का सही हुआ है? हाथ ऊपर कर देंगे जल्दी जल्दी से। 800 से ज्यादा बच्चों ने लाइक भी कर दिया फ्रेंड, जल्दी से 1500 प्लस लाइक्स और 1500 प्लस लाइव दोनों कंप्लीट करना है हम लोगों ने। हर एक बच्चा अपना अपना योगदान देता रहेगा, एक एक जगह पे भी तो कम से कम शेयर कर दीजिए आप सभी लोग, ठीक है। और ये आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स कि आप लोगों को मैंने अभी के अभी याद करवा दिया है, ठीक है जी। क्या लिखा था यहाँ पर में किसी ने, लाखों छात्रों की दिलों की आवाज, टीचिंग परीक्षा मंच है लाजवाब। थैंक यू सो मच दानी सर, क्या श्वेता तिवारी जी, क्या बात है, आप लोगों ने तो मचा रखा है। चलिए तो फ्रेंड, टीचिंग परीक्षा के जो प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए मैं फिर से बता दूं कि 60% ऑफ ऑल टाइम ऑफर आप लोगों का चल रहा है यहाँ पर में। अभी मैं आप लोगों को एक वीडियो भी दिखाऊंगा कि एक स्टूडेंट है हमारे जिन्होंने जो है 6 to 8, ठीक है, और 11th 12th दोनों उन्होंने टीचिंग परीक्षा के साथ में क्लियर किया है। उनका भी मैं आप लोगों को एक ग्लिम्स दिखाऊंगा, पूरा इंटरव्यू भी आप लोग देख पाओगे थोड़ी देर के अंदर में, ठीक है। ओके चलिए, तो 60% ऑफ के साथ में आप लोगों का ये नंबर चल रहा है, इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, या नीचे में लिंक दी गई है उस लिंक पर भी क्लिक करके आप लोग कर सकते हो फ्रेंड्स आसानी से। ओके चलिए, पहले इस क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग। 1907 में सूरत अधिवेशन में किसका नाम कांग्रेस के अगले अध्यक्ष के रूप में गरम दल के द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1907 में कांग्रेस के अधिवेशन में गरम दल की तरफ से किसको नेता बनाया गया था? देखिए, अरबिंदो घोष नहीं थे, बाल गंगाधर तिलक नहीं थे, लाला लाजपत राय नहीं थे, बिपिन चंद्र पाल भी नहीं थे। तो कौन थे यहाँ पर में? लाला लाजपत राय, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। लाला लाजपत राय जो है इनको कांग्रेस के अगले अध्यक्ष के रूप में जो है वो नामित किया गया था। मैं आप लोगों को दिखाना भी चाहूंगा यहाँ पर में, आप लोग देख सकते हो, ठीक है, कि मॉडरेट लोगों की तरफ से खड़े हुए थे रास बिहारी घोष, और एक्सट्रीमिस्ट लोगों की तरफ से हुए थे लाला लाजपत राय। और जीता कौन था? रास बिहारी घोष जीत गए थे, लाला लाजपत राय हार गए थे, ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट लोगों ने कांग्रेस छोड़ दी, मॉडरेट लोगों के हाथ में पूरी कांग्रेस चली गई थी उसके बाद में, ठीक है। तो लाला लाजपत राय को खड़ा किया गया था। लाला लाजपत राय जीत गए थे कि हार गए थे, जल्दी बताइए। अच्छा, इसके बाद में कभी लाला लाजपत राय कांग्रेस के अध्यक्ष बने क्या? जिन बच्चे ने भी पिछला लेक्चर देखा है कल वाला, वो बता पाएगा क्या लाला लाजपत राय कभी अध्यक्ष बने उसके बाद में? ठीक है, आप बताइए जल्दी से। तो लाला लाजपत राय को खड़ा किया गया था। अब ये क्वेश्चन का आंसर बीपीएससी एएओ 2021 का आंसर, हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए यहाँ पर में, एक एक बच्चे का आंसर, ठीक है। हर एक बच्चे का आंसर यहाँ पर में आना चाहिए इस क्वेश्चन का। आंसर करिए, पोल में भी और कमेंट में भी, दोनों जगह पे आंसर करेंगे बच्चा। मैं तभी मानूंगा कि यहाँ पर मैं आप लोगों का जो है आप लोग तरक्की कर रहे हो। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक टीचिंग परीक्षा सिलेक्शन के लिए जलवा बरकरार रहेगा। बिल्कुल सरफराज अनवर जी, थैंक यू वेरी मच। ये स्टूडेंट्स के रिव्यू है, स्टूडेंट्स ही दे रहे हैं, तो ये प्यार है स्टूडेंट्स का। चलिए, 1400 से ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं हमारे साथ में जी। तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर में? नरम पंथियों का शासन हो गया, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट लोग जो थे, चरमपंथी या गर्मपंथी, उन लोगों ने तो कांग्रेस छोड़ दी थी, ठीक है, ये याद रखने। ओके चलिए, तो नरमपंथी लोगों का शासन हो गया, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो है आप लोगों को बिहार युवक संघ के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, और उसके ऊपर में 3 क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको। एक नया एक्सपेरिमेंट करते हैं,
ठीक है। और आप लोग सभी लोग जो है इसको अगले 2 मिनट तक अच्छे से देखोगे और 3 क्वेश्चन दूंगा, वो आंसर करोगे। 3 में से कितना स्कोर आया बताओगे मुझे। अगर रेडी हो तो हाथ ऊपर कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मोतिहारी जो सेशन था बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का, ठीक है, उसी समय में बिहार युवक संघ की स्थापना की गई। तो बिहार युवक संघ की स्थापना कब की गई थी? पहला पॉइंट क्लियर हो गया, 1928 के अंदर में। ठीक है, कहां पर में की गई थी? मोतिहारी के अंदर में। ठीक है, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस, बिहार जो छात्र संघ की मोतिहारी सेशन हो रहा था 1928 में, उस समय में बिहार युवक संघ की स्थापना की गई। बिहार युवक संघ की स्थापना जो है फ्रेंड्स, प्रोफेसर ज्ञान जो सहाय है, या जिनको प्रोफेसर ज्ञान सिन्हा भी बोला जाता है कई बार, ठीक है, उनके द्वारा की गई थी। इन्हीं के आग्रह पर, ठीक है, बाद में पहला बिहार युवक दिवस मनाया गया, फर्स्ट बिहार यूथ डे कब मनाया गया? 14 अप्रैल 1929 को। तो बिहार युवक दिवस कब मनाया गया था? पहला, ठीक है, तो फर्स्ट बिहार यूथ डे मनाया गया 14 अप्रैल 1929 को। ये याद रखेंगे आप लोग। चलिए फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूं आप लोगों को, ठीक है, ध्यान से समझिएगा आप लोग। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस जो थी, ठीक है, बिहार छात्र संघ, इसकी स्थापना की थी राजेंद्र प्रसाद जी ने। ठीक है, उसका एक सेशन हो रहा था मोतिहारी के अंदर में, ठीक है, 1928 में। उसी समय में बिहार युवक संघ की स्थापना हुई मोतिहारी के अंदर में। प्रोफेसर ज्ञान सिन्हा जो थे इसके सेक्रेटरी बने, पहले सेक्रेटरी और संस्थापक भी थे ये। और इन्होंने ही, इन्हीं के नेतृत्व में पहला बिहार युवक दिवस, ठीक है, यूथ डे मनाया गया 14 अप्रैल 1929 को। क्या अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं? आप लोग तैयार हो सभी के सभी लोग? ठीक है, कमेंट के अंदर में, और आप लोगों का जो है फ्रेंड्स सभी जगह पे आप लोगों के आंसर्स आने चाहिए अभी, ठीक है, एकदम कमेंट के अंदर में भी और पोल में भी। चलिए नाउ फ्रेंड, देखिए बिहार युवा संघ की स्थापना कब हुई थी? बिहार युवक संघ, ठीक है, बिहार युवक संघ की स्थापना कौन से साल में हुई थी? जल्दी से आंसर कर देंगे हर कोई बच्चा, ठीक है। 967 लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड, 1465 बच्चे, 1500 क्लियर करना है दोनों हम लोगों ने। जल्दी जल्दी से करते जाएंगे आप सभी लोग, बताइए। व्हेन वाज बिहार युवक संघ स्टैब्लिश्ड? 1928 में। कहां पर में हुआ था? मोतिहारी के अंदर में। मोतिहारी, ये याद रखना है आप लोगों ने, मोतिहारी चंपारण के अंदर में। ओके, तो बिहार युवक संघ की स्थापना 1928 के अंदर में हुई थी, मोतिहारी के अंदर में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कितने लोगों का एक सही हो गया होगा, तो एक नंबर अपने लिए जोड़ लेना। हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ बिहार युवक संघ? संस्थापक भी थे और पहले सेक्रेटरी भी थे। जल्दी से बताएंगे आप लोग कौन थे। क्वेश्चन, अरे शेख साहब, 14 फरवरी 1929। आपके दिमाग में 14 फरवरी इतना जुड़ चुका है, इतना घुस चुका है कि आपको फरवरी के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा। अभी रुक जाइए, वो क्वेश्चन भी आएगा। कुछ दिल वगैरह टूटा था क्या? ना जाने कितनों के दिल तोड़ा है तूने ए फरवरी, यूं ही किसी ने तेरे दिन नहीं कम किए। चलिए, तो फर्स्ट सेक्रेटरी जो थे फ्रेंड्स वो थे प्रोफेसर ज्ञान सिन्हा। याद रखेंगे आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है आप लोगों से। अब देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट सेक्रेटरी थे और संस्थापक भी थे। 1928 के अंदर में बिहार युवक संघ की स्थापना हुई थी। अब ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का, ओके, ऑन विच डेट वाज द फर्स्ट यूथ डे सेलिब्रेटेड? बिहार यूथ डे भी इसको बोला जाता है, बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे आप लोग जल्दी जल्दी से सभी। 1000 प्लस लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स। मैं आप लोगों को, हमारे एक स्टूडेंट है टीचिंग परीक्षा के, जो 6 to 8 और 11 12 दोनों, उन्होंने टीचिंग परीक्षा का कोर्स खरीदा। उन्होंने टीचिंग परीक्षा के पेड स्टूडेंट, और उन्होंने 6 to 8 तो क्लियर किया ही किया, साथ में इतना अच्छे से उन्होंने पढ़ाई की टीचिंग परीक्षा के साथ में कि उनका 11 12 भी क्लियर हो गया। ठीक है, वो मैं आपको उनका एक ग्लिम्स दिखाता हूँ। तो 14 अप्रैल 1929 को जो है फ्रेंड्स पहला बिहार यूथ डे मनाया गया था। कितने आए 3 में से आप लोगों के बता देंगे मुझे। मैं अभी आप लोगों को आगे और क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको इनका एक इंटरव्यू दिखाना चाहता हूँ। ये आप देखिए, थोड़ा सा है, पूरा इंटरव्यू आप लोग टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल पर देख भी पाओगे। तो मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचाने का काम है। आपने मतलब टीचिंग परीक्षा से पढ़ाई की और आपने उसे एक लेवल ऊपर का भी जो है वो क्लियर कर लिया। मेरा डायलॉग है सर कि सच्चे लगन और ईमानदारी से किसी चीज के लिए प्रयास किया जाए तो प्रकृति भी आपके लिए साजिश रचेगी। हमने आपका कोर्स सीटेट वाला परचेज किए थे, चूंकि सीटेट हम क्वालिफाइड थे, लेकिन आपको कुछ दक्षिणा देनी थी। जी सर, जब से सर जॉब हुआ है सर, कोई भी त्योहार आता है तो सबको सर कुछ ना कुछ गिफ्ट करते हैं। आप सर जब कहिएगा सर हम सीएल लेकर आ सकते हैं आपसे मिलने के लिए, क्योंकि जहाँ भी सर है सिर्फ आपके कारण है सर। पहले जो लोग सर मुंह मोड़ लेते थे, अब वही लोग सर जब मिलते हैं तो सम्मान के साथ मिलते हैं। जी, तो आप लोगों ने देखा फ्रेंड्स, ये पूरा का पूरा इंटरव्यू जो है आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और टीचिंग परीक्षा के स्टूडेंट्स, ठीक है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है,
मैं आप लोगों को काफी सारे जो है अभी यहाँ पर मैं और भी जो बच्चे जिन्होंने क्लियर किया है उनसे मिलवाऊंगा आप लोगों को, और उनकी स्ट्रेटेजी क्या थी वो भी आप लोगों के साथ में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो 14 अप्रैल 1929 को फर्स्ट बिहार यूथ डे मनाया गया था। ठीक है ना फ्रेंड, देखिए यहाँ पर मैं किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से मना कर दिया था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से मना कर दिया था? चौकीदारी कर जो है फ्रेंड्स 1909 से जो है वो दिया जा रहा था, और चौकीदारी कर बेसिकली अंग्रेजों को दिया जाता था अपने खेतों की और बाकी चीजों की रक्षा करवाने के लिए। चौकीदारी टैक्स देने से उन लोगों ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उस समय में भारत में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी ने जो है नमक सत्याग्रह किया था, दांडी यात्रा, उसके बाद में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। तो दांडी जो यात्रा थी, दांडी यात्रा, उसके तुरंत बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है आपका, 1930 में। ठीक है, तो गांधी जी की दांडी यात्रा के तुरंत बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। अपने आप में क्वेश्चन बन गया ये कि गांधी जी की यात्रा के साथ तुरंत, ठीक है, कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और इसी के अंदर में बिहार के किसानों ने भी अपना योगदान दिया और चौकीदारी टैक्स देने से मना कर दिया। मैं आपको प्राउडली बोल सकता हूँ फ्रेंड्स कि ये आप लोगों को पढ़ाया गया था, और उसी के अंदर का ये क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए एग्जाम के अंदर में भी आया, कई सारे एग्जाम्स के अंदर में आप लोगों के। ठीक है, टीचिंग परीक्षा ने इसको पढ़ाया भी था। अब देख भी सकते हो कि चौकीदारी टैक्स देने से मना कर दिया था किसानों ने। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 1939 के त्रिपुरी सत्र में सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? यह क्वेश्चन बहुत सारी जगहों पे आ चुका है। कांग्रेस के किस सत्र से सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था? ये अपने आप में क्वेश्चन है। अगर जिसको वो आंसर नहीं पता है तो कम से कम ये आंसर दे दीजिए। कौन सा सत्र था जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था? कौन से साल का? अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि कल जो है ना हमारे प्यारे से पवन सर का हैप्पी वाला बर्थडे है। ठीक है, तो आज जो है वो लंबी वाली मैराथन लेने वाले हैं। ठीक है, 12 बजे तक उनकी मैराथन चलेंगी आज शाम में, पता है आप लोगों को, मैथ्स की। और वो सभी क्वेश्चन, ठीक है, मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि उन्होंने 500 जो क्वेश्चन है जो अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए, चाहे वो आप लोगों का एएओ है, डीएसईओ है, ठीक है, आपके बाद में सीडीपीओ की एग्जाम है, सारे के सारे एग्जाम, बिहार हेड टीचर हो जाए, टीआरई के, तो सारे के सारे क्वेश्चंस, उन सभी क्वेश्चंस का जो टॉप क्वेश्चंस है उनका उन्होंने संग्रह लिया है और आज करवाने वाले हैं। तो आज आप लोगों ने 12 बजे तक रुकना है बिल्कुल उनके साथ में आज रात में, और 12 बजे उनको विश करके ही उनको छोड़ना है आप लोगों ने। ठीक है, तो आज 12 बजे तक वो सेशन लेने वाले हैं, सभी बच्चे जो है वो उनके साथ में जुड़ेंगे आज शाम में। चलिए, तो 1939 के त्रिपुरी सत्र में सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो ये चुना गया था राजेंद्र प्रसाद को। ये याद रखना है आप लोगों ने। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, त्रिपुरी सत्र के अंदर में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ओके, अच्छा एक और चीज है, देखिए फ्रेंड्स, या एसएससी जेई के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन, जिन बच्चों ने पिछले बार आंसर नहीं लगा पाया था वो आंसर यहां लगा देंगे। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? चलिए देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर भी त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। ठीक है, तो त्रिपुरी सेशन में हुआ क्या था एक्चुअली? देखिए, सुभाष चंद्र बोस जो है वो दोबारा अध्यक्ष चुने गए, किसको हराकर? ये क्वेश्चन भी बन सकता है। हराया किसको था उन्होंने? तो सुभाष चंद्र बोस जो थे उन्होंने पत्ताबी सीतारामैया को हराया था, इनको हराया था उन्होंने। ठीक है, हराया किसको? पत्ताबी सीतारामैया को। पत्ताबी सीतारामैया जो है ये कांग्रेस के जो है अध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए थे, गांधी जी के कहने पर, गांधी जी द्वारा समर्थित उम्मीदवार थे ये, बट इनको हराकर सुभाष चंद्र बोस जीत गए चुनाव, तो उनके ऊपर में दबाव बनने लगा, इसी वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, जो बच्चे कंटिन्यूअसली जुड़े हुए वो आंसर कर पाएंगे। त्रिपुरी सेशन से इस्तीफा देने के बाद में उन्होंने कौन सा संगठन शुरू किया था 1939 में? बताइए आप लोग, 1939 में कौन सा वाला संगठन सुभाष चंद्र बोस ने शुरू किया था? ये क्वेश्चन भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए कई सारे एग्जाम्स में आ चुका है आपके, बहुत सारे एग्जाम्स में। भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, ये बताएंगे आप लोग। देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स की पहली महिला जो बनी थी वो बनी थी 1917 के अंदर में, इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षा वो थी एनी बेजेंट।
लेकिन वो इंडियन नहीं थी ना, ठीक है। 1900, ठीक है, 25 के अंदर में, ठीक है, सरोजिनी नायडू कानपुर के अंदर में अध्यक्ष बनती है, कानपुर के अंदर में। ओके, और ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, भारतीय महिला अध्यक्ष, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका 1925 के अंदर में कानपुर अधिवेशन के अंदर में सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, भारतीय महिला अध्यक्ष, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? अब ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूरा जो इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स है आपके, वो मैंने पेड क्लास में पढ़ाए हुए, अभी आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है। दिल्ली में किसने नेतृत्व किया था, पंजाब में किसने किया था, महाराष्ट्र पूना में किसने किया था, बॉम्बे प्रांत जिसको बोला जाता था, वो सारे के सारे आप लोगों के लिए। जी, तो देखिए फ्रेंड्स, स्वदेशी आंदोलन जो है बेसिकली ये बंगाल विभाजन के बाद में शुरू हुआ था, ठीक है, बंगाल में विभाजन के बाद में, ठीक है। इसमें अलग अलग इलाकों में अलग अलग लोगों ने इसका नेतृत्व किया, ठीक है। दिल्ली में इसका नेतृत्व किया था सर सैयद हैदर रजा ने, सर सैयद हैदर रजा ने। अब देखिए फ्रेंड्स, 1906 के अंदर में, ठीक है, सेल्फ गवर्नेंस या स्वराज की जो है वो बात कही गई थी, ठीक है। उसके बाद में स्वराज स्वदेशी आंदोलन जो है वो और ज्यादा तेजी पकड़ ली उसने बंगाल विभाजन के बाद में। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था और हमने स्वराज की भी घोषणा कर दी थी कि स्वराज चाहिए हम लोगों को। 1906 में पहली बार स्वराज की बात की गई थी, पूर्ण स्वराज की बात की गई थी 1929 में, दोनों में फर्क है। तो फ्रेंड्स क्या होता है, जो लोकमान्य तिलक थे उन्होंने, ठीक है, मुंबई और पुणे जैसे जो इलाके थे वहां पर में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया। पंजाब में किसने नेतृत्व किया था, ठीक है, सरदार अजीत सिंह, ठीक है, सरदार अजीत सिंह ने। दिल्ली में नेतृत्व किया था सैयद हैदर रजा ने। और मद्रास प्रेसिडेंसी मतलब कि जिसको आज हम तमिलनाडु के नाम से जानते हैं नीचे में, ठीक है, चिदम्बरम पिल्लई ने, ठीक है। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप लोगों के। तो मुंबई और पुणे में किसने किया था, आपको याद होना चाहिए, लोकमान्य तिलक ने। पंजाब में अजीत सिंह जी जो कि भगत सिंह जी के जो है चाचा जी थे। दिल्ली में सैयद हैदर रजा ने, ठीक है, और मद्रास प्रेसिडेंसी में चिदम्बरम पिल्लई ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये आपके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एग्जाम के अंदर में इन्हीं में से पूछा जाएगा, आपको बता दे रहा हूं मैं, क्योंकि ये वो पॉइंट्स है जिनमें से अलग अलग बार क्वेश्चन पूछे गए, उनका संग्रह किया गया है यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए, ठीक है। 1150 लाइक्स हो चुके हैं, 1500 का टारगेट है। मुझे उम्मीद है कि फ्रेंड्स की जल्दी से जल्दी आप लोग जो है सभी लोग अपना अपना योगदान देते रहेंगे इसके अंदर में। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना, देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं। तो अजीत सिंह जी ने कहां से की थी स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व, ये बता देंगे आप लोग कमेंट के अंदर में। देखिए, तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में अगर हम लोग बात की जाए फ्रेंड्स, तो पटना विश्वविद्यालय जो है इसकी स्थापना की गई थी 1917 के अंदर में, ठीक है, 1917 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कितने लोगों ने सही आंसर किया है यहाँ पर में, 59% लोगों ने आंसर किया, 59% लोगों ने सही आंसर किया है। तो जिन लोगों ने सही आंसर किया था हाथ ऊपर कर सकते हैं, और जिन्होंने नहीं किया है वो भी फ्रेंड्स लिखने की कोशिश कीजिए आप लोग कमेंट के अंदर में, ताकि आपको याद हो जाए। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 के अंदर में, ठीक है, की गई थी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में कभी भी पूछा जा सकता है आप लोगों का, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर से बता दूं, जो भी बच्चे टीचिंग परीक्षा के प्रीमियम कंटेंट के साथ में जुड़ना चाहते हैं, आपका एक फैसला आपकी सफलता जो है वो सुनिश्चित कर सकता है, आपको सफलता की राह पर लेके जा सकता है, आपकी जिंदगी बदल सकता है, जैसे हजारों लोगों की जिंदगी अब तक बदली। टीचिंग परीक्षा आप लोगों के लिए, ठीक है, वंस इन अ लाइफ टाइम ऑफर लेकर आया 60% ऑफ, ठीक है, जिसके अंदर में आप लोग जो है फ्रेंड टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़कर केवल रैंक सिलेक्शन नहीं बल्कि रैंक की तैयारी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी चीजें हैं। और आप लोगों के लिए जितने भी फीचर्स है, इवन आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा तो आपके तो 50% फीस रिफंड भी हो जाएंगी, तो आप लोग इसको तो और कम समझिए कि आपको कितने सस्ते में मिल रहा है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी 50% फीस आपकी एज अ कॉम्प्लीमेंट रिफंड हो जाएंगी आपकी, ठीक है। तो ये एक चीज है आप लोगों के लिए, तो आप इसको समझिए कि कितने कम से कम दाम के अंदर में आप लोग जो है वो टीचिंग परीक्षा के साथ में पढ़ रहे हो। ओके, चलिए नाउ फ्रेंड, देखिए चापेकर भाइयों ने पुणे महाराष्ट्र के अंदर में ब्रिटिश अधिकारी WC रैंड और उनके सहायक एस्कॉट जो थे लेफ्टिनेंट आयर्स, इनकी हत्या कर दी थी। कौन से साल में? अब देखिए इस पर बेस एक क्वेश्चन आया था, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि इफ पॉसिबल वो क्वेश्चन अगर लगा दिया जाए। चापेकर जो बंधु थे उन्होंने, ठीक है,
जो प्लेग अधिकारी थे उस समय के, ठीक है, प्लेग को कंट्रोल करने के लिए पुणे में भेजा गया था उनको, WC रैंड, और उनके जो बॉडीगार्ड थे लेफ्टिनेंट आयर्स्ट, उनकी हत्या कर दी थी। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। बालकृष्ण हरि चापेकर और दामोदर चापेकर, ठीक है, दामोदर चापेकर, बालकृष्ण चापेकर, इन्होंने क्या किया था फ्रेंड्स, WC रैंड और उनके साथी आयर्स की पुणे के अंदर में हत्या कर दी थी। ठीक है, वो तारीख थी 22 जून 1897, ठीक है, 22 जून, ठीक है, 22 जून 1897 को इन्होंने पुणे के अंदर में हत्या कर दी थी। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था एग्जाम के अंदर में, जल्दी से बताइए। आया था क्वेश्चन इसी के ऊपर में बेस्ड, तो आगे में भी पूछे जाने की संभावना है, इसको याद रखिए आप सभी के सभी लोग। ओके, चलिए, तो देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोग 22 जून 1897 को दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण चापेकर जो है उन्होंने किसकी हत्या कर दी थी, WC रैंड, ये प्लेग अधिकारी थे। प्लेग को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने क्या किया था, बहुत कड़क नियम लगा दिए थे। जैसे अभी कोरोना आया था तो आपको कैसे घर में बंद कर दिया गया था, वैसे ही फ्रेंड बहुत सारे लोगों को उस समय में भी आप समझ लीजिए लॉकडाउन टाइप का लगा दिया गया था। ठीक है, तो उनका बदला लेने के लिए इन्होंने बालकृष्ण दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण चापेकर, उन्होंने इनकी हत्या कर दी थी। टीम जो है क्वेश्चन लगा रही है उसका, तब तक मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि टीचिंग परीक्षा के साथ में आप कैसे जुड़ सकते हो। मान लीजिए ये आपका वीडियो चल रहा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हम इसको मान लेते हैं यहाँ पर में कि आपका यहाँ वीडियो चल रहा है। ठीक है, ठीक है, ये वीडियो है आपका। ओके, जैसे ही आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे यहाँ पर मैं नीचे में, ठीक है, और पिन कमेंट में भी मिल जाएगा आपको 2 बाय बीपीएससी टीआरई 4.0 कोर्स, इस पर क्लिक करना है आप लोगों ने, 2 बाय बीपीएससी टीआरई 4.0 कोर्स। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करोगे, ठीक है, आपके सामने एक लिंक खुलेंगी। इस लिंक पर आप देखोगे कि अलग अलग जितने भी बीपीएस के कोर्सेस है टीचिंग परीक्षा के, वो सारे आपके सामने उपलब्ध है। जैसे बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4.0 का कोर्स है पीआरटी का, इस पर क्लिक करते हो तो आप लोग देखोगे फ्रेंड्स कि आपके सामने यहाँ पर में खुल जाता है। बाय नाउ पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप ये 3 फॉर्म भरते हो और पेमेंट करते हो, 10 सेकंड के भी अंदर अंदर आपके अकाउंट के अंदर में, आपके ऐप में कोर्स ज्वाइन हो जाएगा। इतना सिंपल है ये, इतना सिंपल, और ये सिंपल सा स्टेप आपकी जिंदगी बदल सकता है। ठीक है, तो यहां पर में सिंपल से आपने क्या करना है, नीचे में डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है, लिंक ट्री की बीपीएससी टीआरई 4.0 की, ठीक है, 2 बाय बीपीएससी कोर्स, इस पर क्लिक करके, या फिर आप कॉल कर सकते हो, नंबर नीचे में चल रहा है आप लोगों का। ठीक है, उसके बाद में आप लोग टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर में भी आपको जानकारी मिल जाएगी सारी की सारी। ठीक है, ओके, चलिए नाउ फ्रेंड्स, भारत माता की पेंटिंग मूल रूप से किसके द्वारा बनाई गई थी, ये क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए, उसके बाद में क्वेश्चन लगा रहे हैं आपके लिए। शिल्पा सिंह जी, देखिए अभी उसके ऊपर में कुछ भी जो है हुआ नहीं है, तो आप लोग एक चीज समझ लीजिए कि अगर नहीं लागू हुआ तो आप तो फिर पीछे रह जाओगे ना, तो रिस्क लेना पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती है, अपने आप को मजबूत बनाना पड़ता है। ठीक है, तो भारत माता की पेंटिंग मूल रूप से किसके द्वारा बनाई गई थी, तो भारत माता की पेंटिंग जो है फ्रेंड्स अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाई गई थी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको याद रखिएगा आप लोग, एग्जाम में पूछा जाएगा ये। ठीक है, पॉइंट आप लोगों का एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये, भारत माता की पेंटिंग। ठीक है, ये है वो पेंटिंग जो उन्होंने बनाई थी। ठीक है, भारत माता की पेंटिंग, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ये दिख रहे हैं आप लोग, भारत माता की पेंटिंग अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, और ये क्वेश्चन आप लोगों को जो है फ्रेंड्स, ये पॉइंट आपको पेड क्लास में भी पढ़ाया है मैंने। ओके, इसके अलावा जो है बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी इनको कहा जाता है, आपको बताया था मैंने। वंदे मातरम सॉन्ग इन्होंने लिखा है। ठीक है, 1875 में आनंद मठ नाम की उनकी पुस्तक है जिसके अंदर में ये लिखा गया था। ठीक है, चलिए, पहली बार इसको वंदे मातरम गीत को पहली बार कब गाया गया था, इस पॉइंट में लिखा गया, आप लोग जल्दी से पढ़िए और आंसर करिए, खुद से पढ़कर आंसर करिए कमेंट के अंदर में, ताकि आपको याद हो जाए, या आंसर करिए। देखिए मेरे साथ साथ में एक्टिविटी करते जाइए, आप लोग एक्टिविटी करोगे अपने आप आपका विकास होता जाएगा। ठीक है, ये मैं आप लोगों को गारंटी दे रहा हूं, अपने आप आपका विकास होता जाएगा। चलिए, नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स पॉइंट की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ मॉडरेट नेशनलिज्म। ठीक है, ये कल मैंने क्वेश्चन कराया था, उसी पर आधारित है ये प्रश्न। इसके अंदर में एक व्यक्ति है जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है, इसीलिए रोज देखना है आप लोगों ने लेक्चर को, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है, बताइए किसको, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ साउथ इंडिया। देखिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं अगर मैं बात बताऊं आपको, मॉडरेट या मध्यम या नरम दल के नेता बोल रहे हैं, तो बाल गंगाधर तिलक तो गरम दल के थे, तो ये आंसर ऑप्शन एलिमिनेट हो गया आप लोगों का। ठीक है, तो अब आप आंसर करने की कोशिश कीजिए।
जी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर में दादा भाई नौरोजी है, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। वैसे ही इनको कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ साउथ इंडिया, साउथ इंडिया, ठीक है। ये याद रखना आप लोगों ने। सुब्रमण्यम अय्यर, सुब्रमण्य अय्यर, ठीक है, एस सुब्रमण्य अय्यर। और ये दोनों के दोनों क्या थे? मॉडरेट थे। मॉडरेट मतलब नरम दल के थे, ठीक है। ये याद रखेंगे आप सभी के सभी लोग। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में कभी भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो प्लीज याद रखिए आप इस पर्टिकुलर पॉइंट को, ठीक है। चलिए देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं अगर थोड़ा सा दिखाऊं तो लाला लाजपत राय, ठीक है, बिपिन चंद्र पाल, अरबिंदो घोष, बाल गंगाधर तिलक, ये सब लोग जो है एक्सट्रीमिस्ट लोगों की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। दादा भाई नौरोजी, एस एन बैनर्जी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, ठीक है, और गोपाल कृष्ण गोखले, एस सुब्रमण्य अय्यर, ये सब मॉडरेट लोग थे, मॉडरेट लोग, नरमपंथी लोग, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, अब आप लोगों से साथ में मैं कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा, ठीक है। यहाँ पर मैं जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछना चाहूंगा। 1907 का जो सेशन था, आप लोगों को बताना ही है कहां पर में हुआ था, ठीक है। स्थान, प्लेस बताएंगे आप लोग मुझे, कहां पर में हुआ था कांग्रेस का सेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन। देखे तो कितने लोग इसका याद रख पाते हैं उसको। आप लोग मुझे बताइए, जो जगह है वो कौन से रिवर के किनारे पर है, ये भी पूछा जा सकता है, कौन सी रिवर है उस शहर के किनारे पर। देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप लोग मुझे बता दीजिएगा फ्रेंड्स कि सरोजनी नायडू जो कि अध्यक्षा बनी थी, ठीक है, 1925 के अंदर में, ठीक है, पहली भारतीय महिला थी। कहां पर में, कौन सा प्लेस था जहां पर में उन्होंने अध्यक्षता की थी, ये भी आप बता देंगे मुझे, ठीक है। इसके अलावा आप लोग मुझे बताइए कि डब्ल्यूसी रैंड की हत्या कर दी गई थी और आयर्स्ट की भी हत्या कर दी गई थी, आयर्स्ट की, आयर्स्ट उनका जो बॉडीगार्ड था उनकी, ठीक है, ओके, चापेकर बंधुओं के द्वारा, चापेकर, चापेकर जो ब्रदर्स थे उनके द्वारा। आप बता दीजिए कि कौन सा साल था वो, ईयर, ईयर बता दीजिए मुझे, ठीक है, ताकि आप लोगों को एटलीस्ट थोड़ा तो याद हो आगे के लिए। ईयर बता दीजिए जल्दी जल्दी से, देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं इसका। ओके, जल्दी जल्दी से बताइए, फिर और भी क्वेश्चन मैं पूछता हूं आप लोगों से। आप मुझे बताएंगे कि पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना कौन से साल हुई थी? पटना यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? ये भी आंसर बताइए जल्दी से। 1300 लाइक्स हो चुके हैं, 1500 का टारगेट है, जल्दी जल्दी से सभी लोगों ने लाइक भी करते रहना है, और जहां भी शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर जगह पे, हर ग्रुप में फैला दीजिए आप लोग, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, ठीक है। चलिए, क्या बात है, मैंने तो साल पूछा था, आप लोग तारीख के साथ में बता रहे हो, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोग तो एकदम होशियार होते जा रहे हो यार, मेरे बच्चे बड़े हो गए, ठीक है। चलिए, अच्छा, मैं एक चीज आप लोगों से पूछना चाहूंगा, थोड़ा सा आप लोगों को एक हिंट देता हूं, उसके बाद में आप लोगों से पूछते हैं, ठीक है। राजा राममोहन रॉय को, राजा राममोहन रॉय जो है उनको राजा की उपाधि किसने दी थी? राजा की, ठीक है, राजा की उपाधि, उपाधि किसने दी थी, ये आप लोग बताएंगे मुझे। उन्होंने लंदन भी भेजा था उनको, ये भी आप लोगों को मैंने चलो हिंट दे दिया है, ठीक है, बताइए जल्दी से। ओके, एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है जो आप लोगों से पूछा जा सकता है। आप मुझे बताइए कि दांडी यात्रा के दौरान, दांडी यात्रा के दौरान गांधी जी के साथ में थे 1930 के अंदर में, ठीक है, वेब मिलर, वेब मिलर, वेब मिलर, मैंने पेड में भी बहुत बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया है। आपको बताना है कौन से देश से बिलोंग करते थे, वो कंट्री का नाम आपको बताना है, कौन से कंट्री से बिलोंग करते थे। वेब मिलर, लुई फिशर, दोनों के बारे में आपको पढ़ाया है मैंने पेड क्लास में अंदर में, ठीक है। तो वेब मिलर कौन से देश से बिलोंग करते थे, ये भी आप लोग बताएंगे कमेंट के अंदर में। भाई 1200 पर सेकंड का चैट रेट चल रहा है आप लोगों का, इतने स्पीड में आंसर कर रहे हैं बच्चे, ठीक है। 1322 आप लोगों ने लाइक भी कर दिए है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है पढ़ने में? मजा आ रहा है? ऐसे ही फ्रेंड्स आप लोगों के सिलेक्शन के साथ में, ठीक है, रैंक की भी तैयारी करनी है टीचिंग परीक्षा के साथ में जोड़कर। एक फैसला आपका आपकी जिंदगी बदल सकता है। मैं जैसे अगर आप लोगों को बताऊं यहाँ पर में, ठीक है, अगर आपका, हम पीआरटी की ही बात कर ले यहाँ पर में, ठीक है, कितने का आप लोगों को पढ़ रहा है ये कोर्स? ये पढ़ रहा है 949 रुपए का, ओके, ठीक है। आप लोग यहाँ पर मैं देख सकते हो कि 959 का पड़ रहा है। इसमें से आपकी आधी फीस अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो वैसे ही आपको एज अ गिफ्ट आपको रिटर्न हो जाएगी, तो आपको तो ये तो 450 से भी कम का पड़ रहा है आपको कोर्स, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है। और सिलेक्शन के लिए हम प्रयासरत है, हम कंटिन्यूअसली आप लोगों के लिए, आपको अभी से वॉर मोड में रखे हुए हैं। केवल टीचिंग परीक्षा है जो यहाँ पर मैं टारगेट रख रहा है आप लोगों के लिए, कि भाई आप लोगों ने करना है, आगे में बढ़ना है। मैं आप लोगों को एक इंटरव्यू दिखाता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक देखिए, एक ग्लिम्स दिखाता हूँ इंटरव्यू का, आप लोग देखिए कि बच्ची ने क्या कहा है, ठीक है, आप लोग खुद देखिए यहाँ पर में, सुनिए। जाओ मम्मी, तुम्हारा क्लास स्टार्ट हो गया, दांडी सर आ गए। जो भी आपने पढ़ाया था वो लगातार क्वेश्चंस आते रहे, सारे क्वेश्चंस आते रहे। दानी सर जो पढ़ाते हैं वो बिल्कुल क्वेश्चन आते हैं। कहानी में जब मैं ट्रेन से आ रही थी तो एक लड़का मिला मुझे। टीचिंग परीक्षा ने किस तरीके से आपकी हेल्प की?
एक बात मैं लड़कियों से कहना चाहती हूँ सर, इसके अलावा जब आप स्कूल गए पहले दिन, तो पहले दिन का क्या अनुभव रहा आपका? बच्चे खींच के ले जाते हैं, मैम हमारे क्लास में चाहिए, मैम हमारे क्लास में चाहिए, ऐसा हो जाता है सर। आपके लिए मोटिवेशन क्या था? किसके लिए आप करना चाह रहे थे? तभी आपका चैनल शुरू होता था तो आप बोलते थे कि आपका टीचिंग परीक्षा में स्वागत है, तो और खुद इस बात को रिपीट करता था। ये एक छोटी सी ओडी हमारे छोटे से सबसे छोटे सदस्य के लिए। जी, तो देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी सारे लोग जो है टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़कर उन्होंने सफलता हासिल की है। मैं चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे जो सफल होने वाले हैं, वो टीचिंग परीक्षा से हो, ताकि जो है, जो मेरा सपना है ना, ये टॉप 100 का, अब मैंने उसको टॉप 500 कर दिया है कि टॉप 500 के अंदर में टीचिंग परीक्षा के स्टूडेंट्स होने चाहिए। और इसीलिए मेहनत, जितनी मेहनत आप लोगों से करवानी पड़ी उतनी करवाऊंगा मैं आप लोगों से, ताकि आप लोग जो एक हम लोगों ने टारगेट रखा है उसको अचीव करें। इन टारगेट के अंदर में आपके सपने, आपके घर वालों के सपने निहित है। आपसे जो लोग प्यार करते हैं उनके सपने निहित है, आप जिनसे प्यार करते हैं उनके सपने निहित है। जैसे इन्होंने बताया अभी मैम ने कि उनका जो छोटा सा बच्चा था वो उनके साथ साथ में रिपीट करता था, जो मैं बोलता था पेड क्लास के अंदर में हमेशा वो भी रिपीट करता था। तो देखिए वो तक सीख रहा है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज है। मुझे काफी खुशी हो रही है कि जो मेरे बच्चे, जो पढ़ाए हुए बच्चे हैं, वो अब जाके स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और आगे में पूरे के पूरे देश का, पूरे बिहार का, ठीक है, और समाज की सेवा करने वाले हैं। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। बाकी मैंने आप लोगों को बता दिया, जितने भी बच्चे जो जुड़ना चाहते हैं टीचिंग परीक्षा के साथ में, सिंपल सी बात है, नीचे में पिन कमेंट के अंदर में भी और आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर में भी आप लोगों को यहाँ पर में लिंक मिल जाएंगी। उस लिंक के ऊपर में आप लोगों ने क्लिक करना है, ठीक है, इस लिंक पे क्लिक करना है आप लोगों ने, 2 बाय बीपीएससी कोर्स। जैसे ही क्लिक करोगे ये खुल जाएगा आपका, ठीक है, और आप यहाँ से कर सकते हो। बाकी आप लोग टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिए। और साथ ही साथ आज पवन सर की क्लास है, ठीक है, आप लोगों की, ठीक है, वो करना है आपने। आज आपकी 10 बजे की टेस्ट नहीं होंगी, क्योंकि आज पवन सर का कल बर्थडे है, तो वो बर्थडे स्पेशल आज 12 बजे उनको विश करके ही जाना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। ठीक है, अभी जाइए उस सेशन के ऊपर में। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि सेशन को जरूर उधर में आप लोगों ने डाल दिया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है, ठीक है। और आप लोग जो है पवन सर को वहां लिख दीजिएगा कि बिल्कुल सर आएंगे, आप पूरी मेहनत से पढ़ाइए, उनको अभी से मोटिवेट कीजिए आप लोग पवन सर को, ठीक है। मैं भी सर 2025 में सिलेक्शन लेकर इंटरव्यू दूंगी, क्या बात है, ये बात होता है। निक्की जी ने यहाँ पर मैं अभी से कह दिया है कि मैं भी दूंगी, ठीक है। तो निक्की जी, ये मोटिवेशन बिल्कुल बनाए रखना है आपने, ओके। चलो गुड, तो मिलते हैं फ्रेंड्स हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू। वो भी, जाओ मम्मी तुम्हारा क्लास स्टार्ट हो गया, दानी सर आ गए। जो भी आपने पढ़ाया था वो लगातार क्वेश्चंस आते रहे, सारे क्वेश्चंस आते रहे। दानी सर जो पढ़ाते हैं वो बिल्कुल क्वेश्चन आते हैं। कहानी में जब मैं ट्रेन से आ रही थी तो